हेलो दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही है कि आज जो है हम यूपीपीएससी की सैलरी के बारे में बात करने वाले हैं। जो न्यू बच्चे हैं जिन जिन न्यू जॉइनिंग होनी है, तो अभी आप जो है देख सकते हैं कि आपको कितनी सैलरी मिलनी है ट्रेनिंग में और ट्रेनिंग के बाद। तो वो जो है हमारा 22,400 रुपये बेसिक पे है, ये हमारा नॉर्मल होता है। और उसके बाद अगर मैं बात कर दूँ तो हमारे जो भत्ते हैं वो भत्ता वत्ता लगा के जो है हमारी सैलरी है अप्रोक्स जो है वो है 27,300। लगभग इतनी जो है हमारी सैलरी थी अभी इंक्रीमेंट से पहले, जो इंक्रीज़ हुई है हमारी सैलरी उससे पहले। तो इसके अलावा जो मैं बात करता हूँ आपसे, जो अभी हमारी इंक्रीज़ हुई है, अभी आपको पता ही है 17% से जो है वो 28% कर दी गई है। तो जो ये सैलरी इंक्रीज़ हुई है ये हमारी बेसिक पे से हुई है। तो बेसिक पे 22,400 का जो है 11% एक्स्ट्रा हुआ है, यानी कि अप्रोक्स अगर मैं बात करूँ तो 2500 रुपये, अप्रोक्स में 2500 रुपये बढ़े हैं हमारे। तो हमारी सैलरी जो है एट दिस टाइम जो है अगर मैं बात करता हूँ तो वो जो है 29,800 29,800 के लगभग जो है हमारी सैलरी इस टाइम पे पहुंच चुकी है। इसमें कोई टीए नहीं है, इसमें कोई डीए नहीं है। तो ये हमारी नॉर्मल सैलरी प्लस भत्ते वगैरह लगा के जो हमारी सैलरी 29,800 है। तो अभी मैं बात करता हूँ जो आपकी ज्वाइनिंग होगी जब तक आपका एनपीएस नहीं करता है। अगर आपका एनपीएस करता है तो वो बात दूसरी है। अगर आपका एनपीएस नहीं करता है तो जब आपकी न्यू बैच की ज्वाइनिंग होगी तो आपको यही सैलरी जो है मिलने वाली है। 29,800 रुपये जो है सीधे आपके अकाउंट में आने वाले हैं। अगर एनपीएस करता है तो उसके बाद जो है एनपीएस लगभग जो है 10% कटता है, तो बेसिक पे का जो 10% कट जाएगा तो आप जो है वहाँ पे देख सकते हो कितना कटना है। तो लेकिन ट्रेनिंग में कटता नहीं है, हमारा भी है नहीं कटने वाला है। तो 29,800 रुपये आपके जो आने वाले। इसके बाद जो है मैं बात करता हूँ ट्रेनिंग में और क्या मिलने वाला है आपको। ट्रेनिंग में जो आपको जब आप ट्रेनिंग करोगे तो आपको वर्दी भत्ता मिलेगा, वर्दी भत्ता। तो वर्दी भत्ता जब आपको ट्रेनिंग में जो है उसके जो है अलग से 6,000 रुपये जो है आपको वर्दी भत्ते के मिलने हैं। लेकिन जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे उसके बाद जो है वर्दी भत्ते के जो है 3,000 रुपये आपको मिलने वाले हैं। ट्रेनिंग में आपको 6,000, उसके बाद 3,000 आपको मिलने वाले हैं। ये भी हमारी एक सैलरी में अलग से मिलता है सैलरी के अलावा। तो ये भी हमारा एक प्रॉफिट ही है। एक मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, हमें फ़ायदा क्या है। एक आपको पता ही है कि जो है यहाँ पे 13 महीने की सैलरी मिलती है। तो जो हमारा बेसिक पे है जैसे 22,400 रुपये, अगर आपने कोई मेडिकल या ईएल वगैरह, अगर ईएल काटते तो ईएल के पैसे कटते तो वो हमारे बेसिक सैलरी से कटते हैं। जो हमारी एक एक्स्ट्रा सैलरी आती है 13 महीने की, तो ये उसमें से कटते हैं। ठीक है, तो ये जो है 13वें महीने की सैलरी जो है आपको ये भी मिलने वाली है। ठीक है, तो ये जो है जैसे आप कंप्लीट कर लोगे ट्रेनिंग उसके बाद आपको ये मिल जाएगी। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, आपको एक बोनस भी मिलता है। जैसे आपका दिवाली पे बोनस भी मिलता है। ठीक है, तो ये भी आपको जो है मिलने वाला है। तो ये सब जो है हमारे प्रॉफिट ही हैं सैलरी के अलावा, ये सब हमारे प्रॉफिट हैं। तो ये हमारी नॉर्मल सैलरी थी, उसका मैंने प्रोसेस आपको समझा दिया है। उसके अलावा मैं बात करता हूँ, ये यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे इसको लिख देते हैं। ये जो आपकी सैलरी रहेगी 29,800 रुपये आपको ट्रेनिंग में मिलने वाले हैं, अगर आपका एनपीएस नहीं करता है तो। उसके अलावा जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे तो जैसे ही आप ज्वाइन कर लोगे पीएससी को, तो उसके बाद मैं बताता हूँ कि मूवमेंट होता है, तो मूवमेंट पर आपको डीए मिलता है। ठीक है, उसमें कंडीशन होती है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास। फर्स्ट के लिए 390, सेकंड के लिए 300 और थर्ड के लिए 240। तो ये मिलता कैसे है, अगर सपोज करो आप जो किसी फर्स्ट क्लास सिटी में गए हो तो आपको जो है वहाँ पे 300 रुपये पर डे का मिलने वाला है। अगर आप वहाँ पे 1 महीने रुकते हो तो लगभग 11,700 के लगभग ये जो है आपका फर्स्ट क्लास का डीए बनता है। अगर आपने वहाँ से मूवमेंट नहीं करा तो नेक्स्ट मंथ जो है ये 11,700 का जो है आपका हाफ जो है आपको डीए मिलेगा। यानी कि सिर्फ 1 महीने तक जो है कंप्लीट डीए मिलता है, उसके बाद जो है हाफ हो जाता है। तो इसलिए जो है पीएससी मोस्टली जो है 1 महीने में मूवमेंट कर लेती है। ठीक है, तो ये जो है आपको लगभग 10 महीने जो है आपको कंपनी से बाहर जो है मूवमेंट होता है। तो 10 महीने में जो आपको मूवमेंट होएगा उसमें आपको जो है डीए मिलेगा। लगभग 2 महीने जो आप क्वार्टर गार्ड रहते हो पीएससी में बटालियन के अंदर, तो वहाँ पे आपको कोई डीए नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे आप स्टेबल रहते हो। ड्यूटी अलाउंस जब आप यहाँ से अपना बटालियन से बाहर चले जाते हो, तो ये जो है लगभग अगर मैं अप्रोक्स निकालता हूँ, अगर हम फर्स्ट क्लास में हैं तो 11,700, अगर हम सपोज को थर्ड क्लास में तो 240, और यहाँ पे 30 दिन का ये बैठता है, तो लगभग ये भी जो है आपका इतना तो तब भी आपका बन जाता है। 7,200 तो आपका जब भी बन जाता है अगर आप थर्ड क्लास में भी हो फर्स्ट मंथ के लिए। अगर लेकिन अगर वहाँ पे अगर तुम सेकंड मंथ के लिए रुकोगे तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया कि उसका जो है हाफ हो जाता है।
लेकिन ये जो है हम मूवमेंट करते रहते हैं, 1 महीने में पीएससी मूवमेंट कर लेते हैं। तो इसलिए जब आपका डीए मिलने लगेगा, हो सकता है कभी आपको 11,700 मिले, नेक्स्ट मंथ आपको 7,200 मिले। तो लगभग अगर मैं अप्रोक्स निकालता हूँ तो ये जो है ना आपका महीने का 6 से 8 के बीच में जो है आपका डीए भी बन जाता है, अगर पूरे साल का निकाल लें। ठीक है, पूरे साल का जो हमने अगर एवरेज निकाल ले तो 6 से 8 जो आपका डीए बन जाता है। तो यानी कि आपकी सैलरी लगभग 30 और 6 से 8 ही है, यानी कि आपकी जो है सैलरी 36 से 38 तक जो आपकी सैलरी हो जाएगी ट्रेनिंग के बाद में। और तब तक आपका इंक्रीमेंट भी हो जाएगा, यानी कि सैलरी और भी बढ़ जाएगी, यानी कि 40 तक जो है आपकी सैलरी बिल्कुल आराम से पहुंच जाएगी। तब तक आप ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे। ठीक है, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जो है हमें कमेंट कर सकते हो। तो ये जो है आपकी सैलरी मिलने वाली है ट्रेनिंग के बाद और ट्रेनिंग में। ठीक है, तो ट्रेनिंग में आपकी 29,800 लगभग इतनी सैलरी मिलने वाली है आपको ट्रेनिंग में। और उसके बाद जब आपका डीए मिलने लगेगा और इंक्रीमेंट भी हो जाएगा, क्योंकि आप इतने करोगे 6-7 महीने में, इतने इंक्रीमेंट भी हो जाएगा, तो लगभग जो है आपकी सैलरी 40,000 तक जो है आपकी सैलरी पहुंच जाएगी पीएससी वालों की। जो अभी न्यू बैच आने वाला है 49,568 वाला जो न्यू बैच आएगा, इसकी सैलरी इतनी हो जाएगी। इसके अलावा जो भी और कुछ भी आप इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।